हृदय का ग्रंथि भेदन हो जाता है, तादात्म्य। जो जीव ब्रह्म का जो तादात्म्य एकत्व हृदय के साथ अथवा दोनों की जो शरीर आदि के साथ जो तादात्म्य है, यही ग्रंथि है, ये नष्ट हो जाता है। भिद्यते, इसका भेदन हो जाता है। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वह परमात्मा जो परावर है, पर यानी ईश्वर, अवर यानी जीव, दोनों के तादात्म्य से, दोनों का जो अभेद ज्ञान, एकत्व ज्ञान से क्या होता है? हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जैसे ही आत्म साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण ही अपने आप ग्रंथि क्या हो जाएंगे? भेदन हो जाएंगे। उसको कौन नष्ट करेगा? उस ग्रंथि को नष्ट करने वाला कौन है? स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। भिद्यन्ते, स्वयं भेदन के विषय हो जाते, अपने आप जो ग्रंथियां हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। साक्षात्कार समय ही, जैसे नदी के किनारे बारिश में कैसे होता है? अपने आप नहीं, नदी का क्या होता है? किनारा अपने आप टूट के गिरता है। कुलम पतति, जैसे किनारा अपने आप गिर जाता है। अथवा कोई लकड़ी फाड़ते हैं तो कुछ लकड़ी ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा ही प्रहार करते ही क्या होता है? लकड़ी अपने आप ही फटने लगते हैं। तो बोले अरे लकड़ी अपने आप फट रही है, फिर ऐसा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये शब्द जो प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है कि भिद्यन्ते, जो हृदय के ग्रंथियाँ अपने आप ही क्या होने लग जाते हैं? भेदन हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा के दर्शन मात्र से ही वो ग्रंथि क्या हो जाते हैं? अपने आप ही वो भेदन होने लग जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और जो अस्य, जिसने साक्षात्कार कर लिया, उसके कर्म अपने आप ही सभी नष्ट हो जाते हैं। उसको नष्ट करने के लिए कोई अलग से आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वरूप का बोध हुआ तो स्वतः ही वो सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो हृदय ग्रंथि है स्वतः ही अपने आप भेदन होने लगता है। यही शब्द प्रयोग की विशेषता है। इसकी टीका में हो गई थी यहाँ तक, अवांग मनस गोचर इत्यादि हुआ था सर। परावर, परावर अर्थ का क्या है? परश्च सो अवरश्चैति परावरः, प्रत्यग अभिन्न आत्मा, उसके साक्षात्कार का विषय, यानी जो अभेद स्वरूप के साक्षात्कार से ये ग्रंथि भेदन हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। तत्शब्देन अवांग मनस गोचरे ब्रह्मात्मनि इति अर्थ। तस्मिन् जो आया है, तत्शब्द से अवांग मनस गोचर, जो परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, उसके साक्षात्कार से, आत्म रूप से उसको साक्षात्कार करने पर, एक प्रकार से अर्थ हो गया परावर का। थोड़ा सा अलग प्रकार से अर्थ बता रहे हैं परावर का। यद्वा परावर विभाग अधिष्ठान भूतम शुद्ध चैतन्यम तत्शब्देन उच्यते। पर यानी वही लेना ईश्वर, और जीव अवर, उन दोनों का जो अधिष्ठान, तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो जो परावर यानी अधिष्ठान, जीव और ईश्वर का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा शुद्ध चैतन्य। जी, शुद्ध जो चैतन्य है, शुद्ध ब्रह्म, वही हो गया जीव और ईश्वर का
अधिष्ठान। तस्मिन् दृष्टे परावरे, परापर विभाग अधिष्ठान भूतम, यह पर है जो ईश्वर वो पर है, जीव जो है उसकी अपेक्षा अवर है। इन दोनों का जो अधिष्ठान है आश्रयभूत, वही शुद्ध चैतन्य के साक्षात्कार से अहम ब्रह्मास्मिति बोध होने के बाद तस्मिन् पक्षे पररूपेण व अवररूपेण व अवस्थिते परमार्थतः परावर विभाग रहिते स्वगतादि भेद रहिते कूटस्थे शुद्ध चैतन्य इत्यर्थ। इसी पक्ष में पररूपेण व अवर रूपेण, पर और अवर दोनों का अधिष्ठान तो शुद्ध ही है, तो दोनों ही रूप से, पर रूप से हो अथवा अवर रूप से, अवस्थित जो परमार्थ रूप से, पारमार्थिक जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो कि परावर विभाग से रहित है, वही स्वगत आदि भेद रहित, स्वगत सजातीय इत्यादि भेद से रहित जो कूटस्थ चैतन्य इत्यर्थ, उस चैतन्य के साक्षात्कार से। तो किस प्रकार से साक्षात्कार इसका? अहम अस्मि, इसी स्वरूप से उसके साक्षात्कार होने पर। तस्मिन् परावरे, तस्मिन् इति पक्षद्वयोपि एक अर्थ फलितो अर्थ, दोनों प्रकार के अर्थ में, दोनों ही प्रकार में भी एक ही है, फलित अर्थ तो एक ही है। यहाँ फलित अर्थ है कि अपने स्वयं के जो स्वरूप का बोध है, शुद्ध स्वरूपता का बोध है, उसी से ही मुक्ति। क्योंकि परावरस्यैव शुद्ध चैतन्यत्वात्, क्योंकि पारमार्थिक में जो पर और अवर दोनों हैं, वो दोनों ही शुद्ध चैतन्य ही है। शुद्ध चैतन्य से एव अवांग मनस गोचरत्वाच्च, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म ही अवांग मनस गोचर है। जीव ईश्वर आदि के लिए तो शब्द का प्रयोग हो जाता है। तस्मादुक्त लक्षणे तस्मिन् परावरे दृष्टि सति, उक्त लक्षण वाले जो शुद्ध चैतन्य है, परावरे दृष्टि सति, उस परावर परमात्मा के साक्षात्कार होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि आदि भेदन हो जाते हैं। इसके लिए शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा अभेद, परावर का अभेद साक्षात्कार को लेकर के श्रुति स्मृति को बता रहे हैं। त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहम वा त्वमस्मि, दो संबंध। हे भगवान, त्वं वा अहमस्मि, जो आप हो वह मैं हूँ। त्वं वा अहमस्मि, जो आप हो वो मैं हूँ। हे देवते, अहम वा त्वमसि, जो मैं हूँ वह आप हो। इसी प्रकार से अभेद का यहाँ पर प्रतिपादन कर दिया, शास्त्रों में भी आया है। ये जावाल उपनिषद का है, ब्रह्मसूत्र में उद्धृत, इसको उद्धृत किए हैं। आत्मानं तु उपगच्छन्ति, इसी सूत्र में इसको बताए भाष्य में। तो परावर को अभेद रूप से, शुद्ध रूप से जो जानता है, वह उसके हृदय ग्रंथि आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कहीं पुराण आदि वचन भी आया है, स्मृति इसी को दे रहे हैं। तुभ्यं मह्यम अनंताय मह्यम तुभ्यं शिवात्मने, नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने। तुभ्यं मह्यम, जो आप, तुभ्यं तुमको, मह्यम यानी मुझको, अनंताय अर्थात दोनों में अभेद बुद्धि कर, अनंताय मह्यम तुभ्यम शिवात्मने, अथवा मुझको अथवा आपको, दोनों एक ही। नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने, जो देवताओं के भी देव हैं, सबके अधिष्ठान भूत, पराय जो श्रेष्ठ, परमात्मने शुद्ध स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो हैं, आपको नमः, नमो यानी नमः।
यहाँ पर भी स्मृति का वाक्य से भी सिद्ध कर रहे हैं कि जीव और जो ब्रह्म है वह एक ही है। इत्यादि श्रुति स्मृति अनुसारेण अहम ब्रह्मास्मीति अथवा ब्रह्म एव अहम अस्मीति व्यतिहारेण, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसे व्यतिहार करके बदल करके भी अखंडैक रसत्वेन करामलकवत् साक्षात्कृते सति तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसका अर्थ बता रहे हैं। क्या इसका फलित अर्थ हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हूँ। अहम यानी ये शरीर आदि नहीं, अहंकार आदि से व्यतिरिक्त शुद्ध जो चैतन्य वह मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। लक्ष्यार्थ अतः ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्म से अतिरिक्त मेरी सत्ता नहीं है, वही मेरा सत्ता है। क्योंकि ये जितने भी उपाधि हैं परिच्छिन्न बोध कराने वाले, एक एक उपाधि को यदि हटा दिया जाए तो जो शुद्ध स्वरूप बचेगा वह मेरा ही स्वरूप है। और ब्रह्म एव अहम अस्मि, वह शुद्ध मैं हूँ। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, जैसे आकाश आदि शुद्ध सर्वव्यापक होते हैं, इसी प्रकार मैं वह सर्वव्यापक सद्रूप परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। इस समुद्र से कोई जल का बिंदु बाहर आ भी जाए तो जल रूप से तो प्रयोग होता है, परंतु उसमें मिलने के बाद उससे अतिरिक्त नहीं होता है। इति करतलामलकवत्, तो ये तो परोक्ष ज्ञान हो रहा है। इसको सुन रहे हैं और सुन करके थोड़े विचार कर रहे हैं तो अच्छे भी लग रहा है, तो ये परोक्ष ज्ञान हो रहा है। यह जब अपरोक्ष ज्ञान होगा, करामलकवत्, कर में जो अमलक देखने पर जैसा सर्व संशय विपर्य रहित तो होता है, हाथ में आंवला लेकर के किसी को संशय नहीं होता है कि जिसको पता ये आंवला है, ये आंवला है कि नहीं है, ऐसा उसके मन में कोई संशय नहीं होता है। इसी प्रकार हस्तामलकवत् साक्षात्कृते सति, ऐसे साक्षात्कार करने के बाद अस्यैव, अस्य यानी साक्षात्कृतवतः अधिकारिणः, जो साक्षात करने वाले, साक्षात्कार करने वाले जो अधिकारी ज्ञानी हैं, अस्य एव अधिकारिणः हृदय ग्रंथि भिद्यते, उसके हृदय ग्रंथि अपने आप ही क्या हो जाते हैं? भेदन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इति हृदिति अहंकार अयमिति अपरोक्ष रूपः साक्षी अनन्य तादात्म्येन। हृदिति अहंकार, हृदय, हृदय शब्द का अर्थ क्या लेना है? अहंकार। अयमिति अपरोक्ष रूपः साक्षी, जो अपरोक्ष रूप साक्षी और अहंकार दोनों के तादात्म्य से अहम ब्रह्मास्मि अयम ब्रह्म इत्यादि, जो इसी विषय का अर्थ वाच्यार्थ जो है साक्षी और अहंकार, ये दोनों का तादात्म्य है। तो इन दोनों का तादात्म्य न तयो उभयो अपि स्वरूपम मिलित्वा हृदय ग्रंथि उच्यते। दोनों मिल करके दोनों के तादात्म्य से जो सहजम, सहज जो है, सहज यानी सहज जो अध्यास तादात्म्य है, पहले आया था पूर्व में सहज, भ्रांतिज और कर्मज। नहीं, सहज सहज नहीं, ये वो वाला है, ये भ्रांतिज है, इसको सहज नहीं लेना। ये कौन सा है? भ्रांतिज है। ये साक्षी और अहंकार का जो होता है वो क्या है? भ्रांतिज है। सहज कौन सा है? चिदाभास और अहंकार का। तो यहाँ साक्षी, ये साक्षी दिए हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रांति जल है। तो देखिए हृदय ग्रंथि, इसी को ही हृदय ग्रंथि शब्द से कहा गया। हृदय ग्रंथि से किसको लेना? भ्रांति जन्य जो तादात्म्य है, यही ग्रंथि है। ये श्लोक दे रहे हैं इसमें, अहंकारस्य कर्तृत्वम चिति अध्यस्य। अहंकार में कर्तृत्व आता है, ये किसको लेकर के? चैतन्य में अहंकार का
अध्यास से। तथा चितः अहंकारस्य कर्तृत्वम चिति। अच्छा, ऐसा अर्थ करना, अहंकारस्य कर्तृत्वम, कर्तृत्व रूपी वृत्ति किस में रहती है? अहंकार। वही कर्तृत्व का अभ्यास कहाँ पे होता है? आत्मा में। अहंकारस्य कर्तृत्वम यानी अहंकार की जो कर्तृत्वता है, यहाँ षष्ठी विभक्ति, जैसे आप लोगों को उस दिन रचनानुवाद कौमुदी पाठ में बताया था कि षष्ठी का एक अर्थ क्या होता है? निष्ठत्व भी। देखो, अहंकारस्य कर्तृत्वम यानी अहंकारस्य जो षष्ठी है, इसका क्या अर्थ है? अहंकार निष्ठ कर्तृत्वम। कर्तृत्व कहाँ पर है? अहंकार में है, इसलिए अहंकारस्य यानी अहंकारस्य का अर्थ क्या हुआ? अहंकार निष्ठस्य। क्या अर्थ हुआ? अहंकार में कर्तृत्व कैसे रहेगी? वो तो चेतन में रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार क्या है? सत्ता है कुछ? किसी चेतन को कार्य करते हुए देखें शुद्ध चेतन को कहीं पे? शुद्ध चेतन बोलता है कि अहम करोमि? नहीं। करने वाला तो अहंकार जड़। देखो, उसी तो बता रहे हैं, पहले देखो, पूरे सुन लीजिए। अहंकारस्य कर्तृत्वम, और पहले आया था बुद्धि का दो वृत्ति है, एक कर्तृत्व रूपी वृत्ति है और एक नहीं, और एक क्या वृत्ति थी? करण जी। एक कर्तृत्व वृत्ति और एक करण रूपी वृत्ति। कर्तृत्व वृत्ति किस में थी बताए थे? अहंकार में। अहंकार में। और करण रूपी वृत्ति मन। देखो, इसलिए तो कर्तृत्व किस में सिद्ध हुआ? अहंकार में। तो हो गया अहंकारस्य कर्तृत्वम यानी अहंकार निष्ठ कर्तृत्वम। चित्ती अध्यस्य, चित्ती यानी चैतन्य में अध्यास करके, अहंकार का जो कर्तृत्व का अध्यास किस में होगा? चैतन्य में, चित्ती। तथा चितः स्फूर्तिम च अहंकृतौ। इसी प्रकार चितः, ये भी षष्ठी, चैतन्य में जो स्फूर्ति है, चेतनता, चेतनता किस में है? अहंकार में कि चिति? चिति, चितः। जो चितः स्फूर्तिम, चैतन्य का जो स्फूर्ति, वो कहाँ दिखता है? फिर अहंकृतौ, अहंकार में। चितः स्फूर्तिम च अहंकृतौ, इसी को ही क्या कहते हैं? ये ग्रंथि। चितः स्फूर्तिम च अहंकृतौ ग्रंथिम कुर्यान् माया त्रयोः ध्रुवम। तयोः ग्रंथिम, ये दोनों की जो ग्रंथि है, अहंकार में चित्ती अध्यास करके उसमें चेतनता, और अहंकार का कर्तृत्व कहाँ पर? चैतन्य में। ये दोनों की जो ग्रंथि है, इसको करने वाले कौन है? माया। कुर्यात् माया त्रयोः ध्रुवम। और ये ग्रंथि कैसा है? ध्रुव यानी व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। तो दोनों में जो व्यवहारिक ग्रंथि आ गया, ग्रंथि क्या हुआ इस श्लोक के अनुसार? जी, दोनों की तादात्म्य। चेतन में अहंकार कर्तृत्व और अहंकार में चेतनत्व, ये दो जो तादात्म्य हुआ, यही तादात्म्य ही क्या है? ग्रंथि। इसको करने वाली कौन है? माया।
इति वचनात्, ऐसे वचन कहाँ का है ये तो पता नहीं चला। आगे पंचदशी में हो सकता है, देखते हैं। शब्दवाच्यम तादात्म्यमेव ग्रंथिरिव ग्रंथि। तो देखो वही ग्रंथि क्या है, तादात्म्यमेव, ग्रंथि के जैसा है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, ग्रंथि ही। वास्तव में ग्रंथि तो नहीं है, लेकिन ग्रंथि के जैसा है वो भी, क्योंकि वो भी इतना उलझा हुआ है कि कभी छूटता नहीं है, कठिन है, इसलिए ग्रंथिरिव ग्रंथि ही, ये अर्थ एक प्रकार से हो गया। यद्वा हृदिति अहंकारः, हृद शब्द से किसको लेना है, अहंकारः। अयमिति साक्षी, तयोः तादात्म्यम हृदय ग्रंथि, और दोनों की जो तादात्म्य है यही हृदय ग्रंथि। एवं मुक्त लक्षणम आवृत्ति रूप माया कार्य, और ये माया के आवृत्ति रूप कार्य है, आवरण रूपे कार्य, ढक देना। अयम हृदय ग्रंथि, यहाँ विशेषता क्या हुआ, दोनों का जो माया की आवृत्ति रूपी कार्य हो गया, यही है हृदय ग्रंथि। एवं हृदय ग्रंथि भिन्ने सति, इसी प्रकार हृदय ग्रंथौ, ये सप्तमी एक वचन, हरौ जैसा, हृदय ग्रंथौ भिन्ने सति, भिन्न यानी विदारित होने के बाद, भेदन हो जाने के बाद, हो जाने पर, किसके भेदन हो जाने के पर, हृदय ग्रंथि के भेदन हो जाने पर, सर्व संशयः छिद्यन्ते, जितने भी संशय हैं वो सभी छेदन हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, छिन्न हो जाते हैं। छिद्यन्ते परमार्थतः मम एव ब्रह्मत्वम् अस्ति वा न वा। देखो बता रहे हैं कि क्या क्या संशय ऐसे अनुभव हो सकता है। ये दूसरे का संशय का अनुभव करना है कि अपने संशय का अनुभव करना है, स्वयं सभी ऐसा अनुभव करते हैं। देखिए क्या परमार्थतः मम एव ब्रह्मत्वम् अस्ति वा न वा, क्या वास्तव में सच में मेरे ही ब्रह्मत्व है, हो सकता है कि नहीं होगा, ऐसा विचार करते हैं। क्या वास्तव में मम एव, मेरे ही परमार्थतः ब्रह्मत्वम, ये शास्त्र में तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपता, आपकी ब्रह्म स्वरूपता, त्वमेव तुभ्यम मह्यम इत्यादि दिखा दिए, तो क्या वास्तव में मेरे में ब्रह्मत्व है, ये ऐसा संशय हो सकता है, होता है। ब्रह्मत्वेपि तादृक् रूपत्वं मम साक्षात्कृतं वा न वा, मेरा ब्रह्म स्वरूप होने पर भी ये साक्षात्कार मेरा होता है कि नहीं हो रहा है, कृतं वा न वा, मैंने किया है कि नहीं, ऐसा मैं जान पा रहा हूँ कि नहीं। साक्षात्कृत्यपि इतः परम ममापि कर्तव्यम अस्ति वा न वा, चलो मान लो कि वो ब्रह्म स्वरूपता यदि मेरा ही है, जैसे आप लोग इतने दिन से सुन रहे हैं, जानते हैं, आपको रोज़ बोल रहे हैं कि आप ही वह हो, तो आपको लगता है कि चलो वो तो मैं हूँ, लेकिन इसके बाद क्या करना है मेरे लिए। शास्त्र ने कहा, आचार्यों ने कहा कि वो आपका स्वरूप है, चलो मैंने मान लिया श्रद्धा के कारण, लेकिन इसके बाद क्या मेरे कुछ करने के लिए रह जाता है कि नहीं रह जाता है, ये भी संशय है। साक्षात्कृत्यपि इतः परम ममापि कर्तव्यम अस्ति वा न वा, क्या मेरा कुछ कर्तव्य रह जाता है कि नहीं रहता है, ये भी संशय हो सकता है। चलो कर्तव्य अभावे अपि इदानीं मम जीवन मुक्तित्वम अस्ति वा न वा, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ कि नहीं, ऐसे चल मैं तो जान लिया हूँ, ऐसा होता है संशय। जो अच्छे विचार करते हैं, विचार करते करते शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो लगता है ज्ञान तो हो ही गया है, ऐसे भी लगता है क्या मैं अभी जीवन मुक्त हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा भी संशय। बोले सभी संशय नष्ट हो जाएंगे ज्ञान होने के बाद। जीवन मुक्तत्वेपि वर्तमान देहपात अनंतर भाविनः विदेह मुक्ति भविष्यति न वा, भविष्यति वा न वा। चलो अभी जीवन मुक्ति हो भी गया, मान भी लिया मैंने, मैं तो मुक्त हो गया हूँ, ऐसे कह तो रहे हैं तो क्या इसके बाद
शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति होगी कि नहीं होगी, पुनः जन्म आदि होगा या नहीं, ये अच्छा। विदेह मुक्ति प्राप्तो अपि कालांतरे पुनर्जन्म भविष्यति वा न वा, विदेह मुक्ति होने के बाद मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, पुनः जन्म प्राप्त करूँगा कि नहीं। चलो ज्ञान हो भी गया, वहाँ पर सुने हैं कि यमराज का दंड मिलता है अज्ञानी लोगों को, सबके लिए ये संशय तो होता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो बोले ये सारे संशय नष्ट हो जाएगा ज्ञान होने के बाद। ये जितने संशय हैं अभी होता है ये व्यवहारिक अवस्था में, लेकिन ज्ञान होने के बाद ये सभी संशय नहीं रहते। इत्यादि संशयः छिद्यन्ते, इत्यादि जितने भी संशय हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, छिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एवं सर्व संशयेषु भिन्नेषु सत्सु अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते। और ऐसे ज्ञान प्राप्ति के अनंतर सभी संशय तो नष्ट हो गए, लेकिन कर्म यदि रह जाएगा तो वो सारे प्रशक्ति आ जाएगी, जितना संशय हो रहा था वो सब आपके पास आने लग जाएंगे। यदि कर्म नष्ट नहीं होगा तो ज्ञान हो फिर ज्ञान होने के बाद भी पुनः संसार में आना पड़ेगा, जो दुख है वो दुख भोगना पड़ेगा, पुनः जन्म मृत्यु को आएंगे तो फिर दुख तो भोगेंगे ही। इसलिए नहीं, क्षयन्ते चास्य कर्माणि, साक्षात्कार करने वाले के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, संचित आगामी सभी। और कहेंगे कि कुछ ऐसे भी कहते हैं ज्ञानी के लिए तो प्रारब्ध भी नष्ट हो गया है, अज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध संसार दिख भी रहा है उसके लिए, परंतु ज्ञानी के लिए तो उसके लिए वो भी नहीं है, इसको बताएंगे। परावर दर्शनस्य देहारंभ निरोधकत्वे अपि वर्तमान देहारंभ समये तस्य अविद्यमानत्वेन तन्निरोधकत्व असंभवात्। देखो ये प्रारब्ध कर्म को लेकर के बता रहे हैं। किसी को साक्षात्कार हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिसने परावर का दर्शन कर लिया है, देहारंभ निरोधकत्व पे, वो जब ज्ञान होने के बाद आगे और देह की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि देहारंभ कौन है, देह का आरंभ करने वाले आरभ्यते इति आरंभा कर्मणि। कर आरंभ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कर्म। तो देखो सर्वारंभा, तृतीय अध्याय में भगवान गीता में कहें आरभ्यते इति आरंभा कर्माणि, कर्म। देह का आरंभ करने वाले कौन है, कर्म, देहारंभ जो कर्म। आगे देह को आरंभ करने वाले जो कर्म आपके संचित कर्म है, इसी देह को आरंभ करने के लिए तो वो प्रारब्ध है, लेकिन आगे जो आपको देह मिलेगा उस देह किसके हिसाब से मिलता है, संचित कर्म के, जो आपके संचित कर्म अनादिकाल से पड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में भी आगे जो कर्म करते हैं वो भी आगे जा कर के उसी में मिलता है। आगे के जो क्रियमाण कर्म आगे हो रहा है वो भी जा कर के संचित में मिलेगा, और उसी के हिसाब से जो कर्म का फल देने का समय होता है इसी हिसाब से अनुसार जन्म मिलता है। तो उसका तो ये निरोधक हो जाएगा ज्ञान, देहारंभ का निरोधकत्व अपि, उसका तो ये निरोधक हो गया ज्ञान, आगे और देह आरंभ करने नहीं देगा। फिर भी तथापि जिस समय पे ज्ञान हुआ उसी समय प्रारब्ध कर्म आरंभ हो चुका है कि नहीं हुआ है, जी आरंभ हो चुका है। इसके लिए कह रहे हैं कि वर्तमान देहारंभ समये, वर्तमान देह आरंभ जब हुआ था, जिसका जो जन्म समय है 10, 20, 40, 50, 60, 70, उसी समय पे वो ज्ञान नहीं हुआ था। किसको मान लो 70 साल पे ज्ञान हुआ,
ये नियम नहीं है कि 70 साल में होता है। किसी को 70 साल में ज्ञान हुआ, परिपक्व हुआ। जब वो ज्ञान हुआ, उसके जो प्रथम जिस समय पे जन्म हुआ था उसी समय तो ज्ञान नहीं रहा, इसलिए वो ज्ञान क्या होगा, उस प्रारब्ध कर्म का विरोधी नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही आरंभ हो चुका है। पहले से ही वो प्रारंभ करके वो प्रारब्ध कर्म अपने समय तक वो चलेगा। ज्ञान तो बाद में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका विरोधी नहीं है। वर्तमान देहारंभ समय तस्य अविद्यमानत्वेन तस्य परावर दर्शनस्य, जो ज्ञान दर्शन है वो जिस समय पर जन्म हुआ था व्यक्ति साधक, उस समय पर वो नहीं था, इसलिए ज्ञान उसका विरोधी नहीं होता है। तन निरोधकत्व असंभवात्, उस प्रारब्ध कर्म जन्म होने वाले कर्म को निरोध नहीं कर पाएगा, रोक नहीं सकता। इसके लिए शास्त्र में कहा तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्य, बोले कि उस ज्ञानी का शरीर उतने ही क्षण तक रहता है, उतने ही काल तक रहता है। तस्य तावदेव चिरम, उतने ही काल तक रहेगा। यावन्न विमोक्षे, जब तक उसके प्रारब्ध कर्म से मुक्ति ना हो जाए, जब तक उसके प्रारब्ध कर्म समाप्ति ना हो जाए तब तक ज्ञानी का शरीर रहता है। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, अंत में जब प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाता है उसके लिए भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, उसके लिए संसार है ही नहीं। अन्य लोगों के लिए संसार हो, अनेक जीव मानेंगे तो व्यवहारिक में, लेकिन उसके लिए सभी माया की निवृत्ति हो गई। जैसे कभी कभी मन में ऐसे आता था, पहले शुरुआत में ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम तो मुक्त हो गए, बोले मुक्त होकर के किस कोने में पड़े रहेंगे, बाकी संसार तो ऐसा रहेगा, ऐसा है नहीं। एक बार ज्ञान हो जाने के बाद उसके लिए कोई संसार है ही नहीं। ये नहीं सोचना कि हम मुक्त हो गए मतलब बाकी लोग, उसके लिए बाकी लोग आनंद ले रहे हैं कि संसार में हैं, उसके लिए दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो गया मतलब उसके लिए विश्व भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति है। और दूसरा है कि नहीं है, ये आपत्ति नहीं है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयात्, आगामी कर्मणाम च परावर साक्षात्कार समय अविद्यमानत्वात्, पश्चात सर्वेषाम अपि तेषाम असंश्लेषाच्च। जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय आगामी कर्म है? नहीं। आगामी कर्म तो आगे आने वाले कर्म को कहते हैं आगामी कर्म। तो बोले जो संचित कर्म है वो नष्ट होगा, प्रारब्ध कर्म नष्ट होगा भोग से, और जो आगामी कर्म होगा वो तो ज्ञान के बाद करता है, इसलिए उसके साथ भी विरोध मतलब उसका निरोध कर देगा, नष्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जो आगामी कर्म है उसके साथ उसका संश्लेष नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, यही बता रहे इत्यादि श्रुते है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयात्, आगामी कर्मणाम च परावर साक्षात्कार समय अविद्यमानत्वात्, जो परावर के साक्षात्कार के समय पे, आत्म साक्षात्कार समय पे अविद्यमान है आगामी कर्म, इसलिए उसका भी निरोध नहीं करेगा। सर्वेषामपि तेषाम असंश्लेषाच्च, और उन सभी कर्मों के साथ उसका कोई संश्लेष ही नहीं होगा, तादात्म्य ही नहीं होगा, अभिमान ही नहीं होगा। जन्म कोटि सहस्र उपादान भूतानि संचितानि, और जो संचित कर्म कितने हैं, करोड़ों जन्म को दे सकता है, इतने संचय करके आप लोग रखे हैं सभी। क्योंकि विचार करो, आप लोगों को जितना पता है कि कब से सृष्टि शुरू हुई, कितने काल हो गए, सत्य युग, द्वापर, त्रेतया, ऐसे करके कितने काल हो गया, इतने के दिन के अनुसार कितने बार जन्म हुए होंगे, करोड़ों बार जन्म हुए। जरूरी नहीं है कि इसी कल्प में, इससे पूर्व कल्प में भी थे ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, क्योंकि ये नित्य है तो रहेगा ही रहेगा।
और सृष्टि अनादि चल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि हम 50,000 साल पहले नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। तो सहस्र कोटि जन्म को देने वाले जो संचित कर्म है, मतलब सहस्र कोटि कहने का तात्पर्य है ये उपलक्षण है, मतलब अनंत जन्म को प्रदान करने वाला जो कर्म है। जन्म कोटि सहस्र उपादान भूतानि। यदि थोड़ी सी भी आस्तिक बुद्धि है, थोड़े से भी भगवान के प्रति की शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, यदि मानते हैं तो इसको सोचेंगे बोले आज तक क्या ही ऐसे कर रहे थे कि अभी तक पुनः पुनः आ ही रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी इससे छूटने के लिए सोचते भी नहीं हैं। चल रहा है मतलब चलने दिया जाए, अभी अनुकूल है। अनादिकाल से जितने बार थे, क्या सभी समय आपके अनुकूल था परिस्थिति? ऐसा नहीं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आगे आपके अनुकूल होगा। आगे जितने भी आपके पूरे जन्म होंगे, आप ये नहीं कि आगे जा कर के राजा बन रहे हैं कि इंद्र बन रहे हैं, ऐसा तो निश्चय है नहीं। यदि थोड़ा सा भी इसके ऊपर विचार करेंगे तो ज़रूर ज्ञान के प्रति इच्छा बढ़ेगी, कुछ ही देर के लिए ही सही, जब तक सुन रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जन्म कोटि सहस्र उपादान भूतानि संचितानि अनारब्ध शब्दवाच्यानि। जो अनारब्ध शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है जन्म कोटि सहस्र उपादान भूतानि, करोड़ों अनंत जन्म को प्रदान करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे पुण्य अपुण्य मिश्र रूपाणि। ऐसा है कि आपके पास सारे पुण्य है कि पाप है, दोनों। इसके लिए कहे पुण्य पुण्य मिश्र रूपाणि, पाप और पुण्य से दोनों से मिला हुआ आपकी अनंत कर्म है। एवं अत्र कर्म शब्देन विवक्ष्यन्ते। यहाँ पर इसी प्रकार के व्याख्या में क्या तात्पर्य हुआ? क्षयन्ते चास्य कर्माणि, मतलब कौन सा कर्म नष्ट हो रहा है? नहीं, सिर्फ अनारब्ध कर्म ही संचित कर्म वही नष्ट हो रहा है। अनारब्ध को संचित कर्म को वही नष्ट हो रहा है। प्रारब्ध नष्ट हो रहा है? नहीं। आगामी कर्म नष्ट हो रहा है? नहीं। आगामी कर्म का के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, संश्लेष नहीं है, अभिमान नहीं हो। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो उसके जो कर्म नष्ट हो जाते हैं, कह रहे हैं कौन सा कर्म नष्ट हो रहा है? संचित कर्म। सिर्फ संचित कर्म ही नष्ट हो रहे हैं। अत्र कर्म शब्देन विवक्ष्यन्ते। कर्म शब्द से किसकी विवक्षा की जा रही है? संचित कर्म जो अनंत हैं। तानि सर्वाणि च क्षीयन्ते। ये सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। परावर दर्शनाग्निना दग्धानि भवन्ति। परावर जो परावर परमात्मा के शुद्ध अधिष्ठान के ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। अन्य दृष्टिमाश्रित्य एव कर्म शब्द व्याख्या था। बोले ये जो व्याख्या अभी तक आप लोगों को बताए, ये ज्ञानी के दृष्टि से लेकर के ये व्याख्या नहीं है। ये जो लोग देख रहे हैं, जैसे उसको देखते हैं, उसी के अनुसार अभी इसी मंत्र का व्याख्या हुई। आगे ज्ञानी के हिसाब से भी बताएंगे। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशते। अशरीरम बृहदारण्यक उपनिषद में आया है अशरीरम भाव, क्योंकि ज्ञान होने के बाद शरीर आदि, उसका कोई शरीर आदि तो रहते नहीं है। मुक्त होने के बाद विदेह कैवल्य हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। न प्रिया प्रिय स्पृशते, प्रिय कर्म हो अप्रिय कर्म हो, दोनों के साथ ही उसका स्पर्श नहीं होता है। इसलिए श्रुति सहस्रेषु अस्य अशरीरत्व श्रवणात्। श्रुति सहस्र सैकड़ों श्रुतियों से बता दिए कि जो आत्मा है उसका कोई शरीर नहीं है। अशरीरस्य परावर दर्शनांतरम अपि आगामी कर्मण एव असंभवात्। जिसका ज्ञान हो गया उसका शरीर तो है ही नहीं, दूसरे के दृष्टि से शरीर है। इसीलिए परावर दर्शनांतरम अपि आगामी कर्मण एव असंभवात्। उसके लिए आगामी कर्म का ही कोई संभव ही नहीं है।
प्रारंभ कर्मणा फलभोग अपि अस्य अशरीरस्य अभिमान अभावात्। और वर्तमान में जीवित अवस्था में भी, जीवन मुक्ति अवस्था में भी शरीर के साथ उसका अभिमान नहीं है। देखो ये किसको लेकर के बता रहे हैं, मूल ये है कि जिसके पास शरीर नहीं होता है उसका पाप पुण्य कर्म के साथ संबंध नहीं होता है। पहले जब व्यक्ति जीवन मुक्ति अवस्था में है उस समय क्या होता है, शरीर के साथ उसका अभिमान है नहीं। शरीर के साथ अभिमान नहीं होने के कारण आगामी कर्म का भी उसके साथ कोई संपर्क नहीं। प्रारब्ध कर्म से भी जो चल रहा है उसका भी इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ इसका अभिमान ही नहीं है। अशरीरस्य यानी अभिमान अभावात्, शरीर के साथ अभिमान नहीं होने से आरब्ध अनारब्ध रूपाणि सर्वकर्माणि क्ष्यन्ते इति स्वदृष्टियानुसारः। स्वदृष्टि ज्ञानी के दृष्टि के अनुसार, ग्रंथकार के अनुसार यह तात्पर्य होगा कि उसके लिए तो सभी कर्म ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे की विचार करेंगे कल। और ये जो भिद्यते दिए हैं वो वर्तमान काल को लेकर के प्रयोग किए हैं, लट लकार। तो ऐसा है कि ज्ञान जब होगा, मुक्ति कितने देर बाद होते हैं, उसी क्षण ही, इसलिए भिद्यंत में वर्तमान ऐसे लट लकार दिए हैं। आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः